नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। अभी बज रहे रात को 9। आप देख सकते हो रात को 9 बजे भी आज सुबह से ही भूख हड़ताल जारी हुआ है माधवराव सप्रे वार्ड नंबर 69 में आम जन समस्याओं को लेकर। लेकिन अभी तक हम देख सकते हैं ये भूख हड़ताल लगातार जारी है। सैकड़ों लोग यहाँ पास लगातार पहुँच रहे हैं और अपने अपने समर्थन दे रहे हैं। जितेंद्र ठाकुर जी अभी भी भूख हड़ताल में डटे हुए हैं। तकरीबन आज सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। रात को बज रहे हैं 9। कहीं ना कहीं आम जनता के समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व में हमने देखे थे रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी का निवास को भी घेराव किए थे। बड़ी संख्या में लोग वापस पहुंचे हुए थे और अभी भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम बताना चाहते हैं 9 मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल में बैठे 3 दिवसीय। अभी रात को बज रहे लगभग 9 और आइए हम सीधे जुड़ते हैं जितेंद्र ठाकुर जी से। क्या कहना है उनका, आज दिन भर के भूख हड़ताल में बैठे हुए किस प्रकार से समस्याओं का सामना किए हैं और क्या कहना चाहते हैं आम जनता से। सर, लगातार आप सुबह 10 बजे से आज भूख हड़ताल में बैठे हुए हो। रात को तकरीबन अभी 9 बज रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक क्या आपके पास कोई प्रशासनिक अमला या कोई अधिकारी आपके पास पहुँचे हुए हैं? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि सुबह 10 बजे से 9 बजे तक के अभी लगातार मैं भूख हड़ताल पे हूँ और जनता सुबह से लेकर के आ रही है, समर्थन देते जा रही है और बैठते जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से आए, लेकिन प्रशासनिक अमला या क्षेत्र का विधायक के कान में अभी तक ये बातें पहुंची कि नहीं पहुंची, मुझे समझ में नहीं आया। अति संवेदनशील मामलों को लेकर के मैं बैठा हुआ हूं, चाहे वो नल का मामला हो, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, रोड का मामला हो, चाहे वो वृंदावन कॉलोनी हो, डीमर पारा हो, सत्यम विहार कॉलोनी हो, देवनगरी हो, शिवम विहार, सारे मुद्दों को लेकर के मैं भूख हड़ताल में यहाँ बैठा हुआ हूँ। और सुबह से मैंने 2 बार अपने वक्तव्य में, जब यहाँ पे सभा की है हमने, उसमें भी विकास उपाध्याय जी से हमने सारे मुद्दे के बारे में अपने भाषण में कहा और लोगों की बताया कि किस तरह की यहाँ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक के प्रशासनिक अमला यहाँ तक के नहीं पहुँचा है, यह आश्चर्य की बात है। और इस क्षेत्र का विधायक इस मामले में संवेदनशील नहीं है। ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता, आम जनता के प्रति विधायक का इस तरह का रवैया मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित लग रहा है कि कोई विधायक जिसकी जनता भूखी प्यासे बैठी हुई है, सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, लेकिन अभी तक के किसी भी व्यक्ति ने हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। सर, लगातार आप सुबह से जो आप भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं तो आपको बहुत सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? सर, भीषण गर्मी चल रही है, इतना टेम्परेचर है, आप देख रहे हैं, और बीच बीच में लाइट गोल हो रही है। अब किस तरह से परेशानी का सामना, एक व्यक्ति एक जगह पे बैठा हुआ है और तपती धूप में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी परेशानी का सामना तो हमें करना पड़ रहा है। लेकिन जनता की तकलीफ को देखते हुए और इनके प्यार को देखते हुए मैं भूख प्यास सबको भूल गया हूं। इनके प्यार और इनके सहयोग से आगे भी जब तक कि इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं इसी जगह पे बैठे रहूंगा और अडिग हूं। जब तक कि मेरी दी हुई 9 समस्या का समाधान नहीं होता है, प्रशासन से लोग नहीं आते, तब तक मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं। मतलब इस बार आप आर या पार के मूड में बैठे हो? निश्चित तौर पे मैं आर या पार के मूड पे बैठा हूं और विधायक जी को स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आने वाले समय में लड़ाई है, काफ़ी लड़ाई है। अगर आपने इन संवेदनशील मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की या इन मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं की, तो 2 या 3 दिन के अंदर वार्ड की जनता से हम जाकर, अभी हम केवल 20-25 लोगों को लेकर के बैठ रहे हैं क्योंकि हमने प्रशासन से अनुमति कम लोगों से की ली है, इसलिए यहाँ संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर 13 तारीख रात 9 बजे तक के आपने यहाँ पे समस्या के समाधान के लिए कोई अधिकारी नहीं आया, समाधान का निराकरण नहीं किया, तो निश्चित तौर पे 14 तारीख को जितेंद्र ठाकुर हजारों की संख्या में लेकर के इस सड़क को जाम करेगा। यह स्पष्ट मेरी चेतावनी है। हम बात करेंगे यहाँ पास बैठे हुए अन्य नागरिकगण से जो अपने अपने क्षेत्रों के समस्या को लेकर यहाँ पास जो भूख हड़ताल चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम सीधा जुड़ते हैं सत्यम विहार वाले क्षेत्र के निवासियों से। क्या कहना उनका, क्या कहेंगे मैडम, कौन कौन सी समस्या है आपको आपके वार्ड में या आपके क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सत्यम विहार कॉलोनी में एक पहली समस्या है नल की, जो वहाँ पूरे वार्ड में यहाँ जल के इतने भीषण गर्मी में यहाँ इंसान पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन हमारे वार्ड के पार्षद और हमारे विधायक विकास उपाध्याय, जैसा कि मैंने कहा कि विकास उपाध्याय अपने नाम के विपरीत विनाश का काम कर रहा है। हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में नाली की समस्या है, आए दिन कचड़े की समस्या है। घर से जो कूड़ा करकट निकल रहा है वो रोड में आके जमा हो जा रहा है। ना नाली है, ना
को कचड़े को निकालने की जगह है, ना कचड़ा वाला आता है। ये सब मुद्दा है हमारे वार्ड में, जो हम लेके पार्षद के पास गए, विधायक के पास गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। हमारे साथ एक सर भी जुड़े हुए, क्या कहना सर, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? मैं सत्यम विहार कॉलोनी से हूँ और मुझे जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ नाली का कोई सुविधा नहीं है पानी निकासी के लिए। तो इतना रोड में पानी बह रहा है हर घर के सामने, और आए दिन किसी न किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा होते जा रहा है कि ये पानी मेरे यहाँ तेरा गंदा पानी आ रहा है, तो ये आ रहा है, वो आ रहा है। साथ साथ रोड की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं चाहूँगा कि इस परिस्थितियों को एक बार आके देखा जाए और इसको निराकरण किया जाए, यही मेरा आपसे अनुरोध है, ताकि आने वाले दिनों में, अभी बारिश का भी समय आ रहा है, तो पानी की निकासी का अगर साधन नहीं रहेगा तो बच्चों को आना जाना में है, छोटे बच्चों को स्कूल जाने में है बहुत बड़ी परेशानी है, गाड़ी घोड़ा है, ये बहुत सारा परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं महानुभाव से आग्रह करूँगा कि इस परिस्थितियों को देखते हुए हमारे यहाँ जो हमको जो परेशानी हो रही है उसका जो है निराकरण किया जाए। धन्यवाद। आपका कौन सा क्षेत्र है? मेरा है सत्यम विहार कॉलोनी, गली नंबर 6, जिसको पांडे डेयरी के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ अन्य क्षेत्र के निवासी लोग भी आपस में, हमारे साथ एक काका पहुंचे हुए हैं जो लगातार सुबह से देखा जा रहा है कि आपस समर्थन देने के लिए बैठे हुए हैं। क्या कहना है उनका आज के भूख हड़ताल लेके? मोर सत्यनारायण पिछू के गली में ढीमर पारा पक्की चौरा के नाली नहीं बन पात है। विधायक ला यहाँ के महापौर पूरा कागज वगैरह सब बता दें कि खींच के ले गए, अभी तक नहीं बनाए, अभी तक वहाँ कचरा नहीं ऊँचे है। ओका लिए मैं भूख हड़ताल में बैठे हैं और समर्थन है मोर, जब तक नहीं बनी तब तक मैं समर्थन यहाँ बैठूँ। जी काका, यहाँ पास हम देख सकते हैं कि आगे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग का भी यही कहना है कि जब तक उन्हें पूरे रूप से आपस जो समर्थन दिया जब भूख हड़ताल चले उसका। आइए हम जुड़ते हैं वृंदावन के कॉलोनी वाले से, क्या कहना है उनका इन लोगों के मुद्दों को लेकर। सर, लगातार देखा गया कि आज से भूख हड़ताल में 3 दिवसीय बैठा जा रहा है, 9 मुद्दों को लेकर बैठा जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इन मुद्दों को लेकर? हम वृंदावन कॉलोनी से हम सभी लोग हैं और समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मेन समस्या हमारी है सड़क नहीं है। पिछले 2 साल से हम लोग विधायक जी के यहाँ जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ जाते हैं तो सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कि आप निश्चिंत रहिए हो जाएगा, लेकिन 2 साल से फिर वैसे ही चल रहा है कि कुछ हुआ नहीं अभी तक। सर, तो आप लोग का ये पूरा समर्थन प्राप्त है आप लोग का जो चल रहा है? बिल्कुल। क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग विधायक जी के पास गए, महापौर जी के पास गए, पार्षद जी के पास गए, अपना दुखड़ा कहाँ रोएंगे? यहीं बैठ के रोएंगे और क्या करेंगे? हमें पूरा समर्थन है। लाइट नहीं थी, हम लोग अपना हमारे साथ यहाँ पास अन्य वृंदावन कॉलोनी के निवासी भी जुड़ रहे हैं, क्या कहना उनका, देखते हैं क्या कहेंगे सर आप। सर जैसे हाँ, अभी जैसे पहले लाइट नहीं थी ना, तो हम लोग अपना पैसा लगा के लाइट लगवाए हैं। बोले विधायक जी बोले नहीं, अभी आप इतना छूट मिल रही है तो अभी आप लाइट वो करवा लो, पैसा देके हम वो सड़क बनवाएंगे। कुछ नहीं हुआ अभी तक, अभी बरसात आने वाली, फिर परेशान होंगे। तो ये समस्याएं हैं, रोड, नाली, लाइट। तो लाइट वाली तो हम लोग अपने पैसे से किए हैं, और अब स्ट्रीट लाइट के लिए बोले हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। परेशान होते हैं हम लोग, 2-3 साल से जा रहे हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि नहीं। हाँ, परेशानियाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ। हमारे साथ यहाँ पास अन्य क्षेत्रों से आपस पहुँचे महिलाएं भी जुड़ रहे हैं जो अपने समर्थन देने के लिए आपस पहुँचे, क्या कहना है उनका, क्या कहोगे मैडम आप ये बुक जो चल रहा है? ये भूख हड़ताल जो जितेंद्र भैया कर रहे हैं इनका हम पूर्ण समर्थन देते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्या है। मैं शिवम विहार से बोल रही हूँ। वहाँ पर ना नाली की सफाई होती है, एक तरफ नाली का साधन है तो एक तरफ साधन नहीं बना हुआ है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। और हमारे नाइट में स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारे लड़के हैं जो जाने दारू वारू पी के जाते हैं, तो लड़कियों को छेड़ और लेडीज़ों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। ये सब के माध्यम से हम विकास उपाध्याय हमारे पार्षद महोदय जी के पास सब इस चीज़ को लेके गए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और हम फुल समर्थन के साथ जितेंद्र ठाकुर का सहयोग कर रहे हैं। आप कौन से क्षेत्र में रहते हो? मैं शिवम विहार से हूँ। मैडम आप क्या कहोगे? मैं भी समर्थन में बैठी हुई हूँ। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पास सैकड़ों लोग पहुँच रहे हैं, अपने अपने समर्थन दे रहे हैं और आगे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं यहाँ पास महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुँची हुई है। महिलाओं का यहाँ भी आरोप है कि क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण छेड़छाड़ की घटना लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं यह पुलिस प्रशासन भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि लगातार रायपुर के एसपी दीपांशु
प्रशांत अग्रवाल जी द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर महिलाओं का। कहीं ना कहीं जो 9 मांगों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में बैठे हुए यहाँ पर जितेंद्र ठाकुर जी के साथ में आम नागरिकगण कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर सुबह से संघर्ष जारी है। आम जनता ने भी कहा है कि लगातार हमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण से मजबूरी में यहाँ पर आज जो भूख हड़ताल चल रहा है उसका समर्थन किया जा रहा है। देखना यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार से और उग्र रूप लेता है यहाँ हड़ताल। बने रहिए न्यूज़ CG 24।